कौन सा टॉपिक चालू था अपना? सेकंड चैप्टर अपन सॉरी फर्स्ट चैप्टर अपन ने चालू किया था। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या पढ़े थे? फर्स्ट चैप्टर में इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। उसके बाद अपन डिटेल में पढ़ने वाले थे कि जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो जो जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अपने को पूरे एंगल के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो मैं तुमको फेस टू फेस पढ़ाऊंगा ऑफलाइन, जब अपनी ट्यूशन होंगी तब वो टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, तो वो टॉपिक को फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा पढ़ाया था। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, कौन से? स्टेटर और रोटर। ध्यान दो सभी जन, पेज नंबर कौन सा है अपना? 15। टेक्मैक्स निकालो, पेज नंबर 15 निकालो। उसमें देखो जो जो लाइन मैं बोलता हूँ उसको अंडरलाइन करते जाने का। ठीक है, देखो क्या बोला है, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। टिक करो, स्टेटर एंड रोटर, ये दो मेन पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद स्टेटर में क्या बोला है? It is the stationary part, अंडरलाइन करो, it is the stationary part of the motor, the part is made up of silicon steel stamping। ठीक है, तो एक स्टेशनरी पार्ट रहता है जो एक ही जगह पे रहता है, जो रोटेट नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं स्टेटर। ठीक है, जो कैसे बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील के ऐसे पत्ते रहते हैं, इसको ऐसे इसको स्टैम्प किया जाता है, मतलब चिपकाया जाता है और एक कोर बनाया जाता है, उससे अपना क्या बनता है? स्टेटर बनता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग से अपन ने क्या किया, बनाया है अपना स्टेटर बनाया है। समझ में आया? उसके बाद देखो अंडरलाइन किया उसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, when the complete stator is assembled then through the slot is formed in inner side of the stator। उसके बाद देखो क्या बोला है नेक्स्ट पॉइंट, the slots may be open type, semi open type और closed type। अंडरलाइन करो। दूसरा पॉइंट क्या है, the slots may be open type। इसके जो स्लॉट्स है, स्लॉट्स मतलब जैसे देखो ये जो है यहाँ स्लॉट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये स्लॉट्स क्या रहते हैं? सेमी ओपन टाइप भी हो सकते हैं और ओपन टाइप और क्या बोला है, क्लोज टाइप। ठीक है, तो ये अभी देखो ओपन टाइप सेमी ओपन टाइप क्या होता है, जैसे देखो ये देखो कंस्ट्रक्शन में ध्यान दो सभी जन। कंस्ट्रक्शन में देखो कुछ इस तरह अपने को दिए इसके स्लॉट्स, कुछ इस तरह स्लॉट्स दिए हैं, इस तरह स्लॉट्स दिए हैं, देखो इसको बोलते हैं स्लॉट्स। ठीक है, तो ये स्लॉट्स में क्या होता है, अपन वाइंडिंग वाउंड करते हैं। ठीक है, स्लॉट्स पे अपन क्या करते हैं, वाइंडिंग वाउंड करते हैं। तो ये स्लॉट्स क्या रहते हैं, कभी कभी ये देखो ये ओपन टाइप हो गया, पूरा ओपन है। कभी फिर कोई कोई स्लॉट्स क्या होते हैं, सेमी ओपन होते हैं। ठीक है, ये सेमी ओपन हो गया, या कभी कभी कोई डायरेक्टली क्लोज टाइप होते हैं। ठीक है, क्लोज टाइप मतलब डायरेक्टली ये क्लोज होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लोज टाइप, या फिर सेमी ओपन टाइप, या फिर ओपन टाइप। समझ में आया? इस प्रकार तीन प्रकार के स्लॉट्स होते हैं। उसके बाद देखो वो अंडरलाइन करो वो पॉइंट को। उसके बाद समझ में आएगा किसको इसको अंडरलाइन क्या करना है। सबसे पहला वाला पॉइंट और ये अभी तीसरा वाला पॉइंट किसको 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 अंडरलाइन करना है, द स्लॉट्स में बी ओपन टाइप, सेमी ओपन टाइप और क्लोज टाइप। इन दिस स्लॉट थ्री फेज वाइंडिंग इज एकोमोडेटेड। ठीक है, ये स्लॉट्स में अपन क्या करते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग वाउंड करते हैं। तो एकोमोडेटेड मतलब वाउंड करना। ठीक है, तो इन दिस स्लॉट्स थ्री फेज वाइंडिंग इज एकोमोडेटेड। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, दिस वाइंडिंग, इसको भी अंडरलाइन करो, दिस वाइंडिंग में बी स्टार और डेल्टा कनेक्टेड। ये वाली वाइंडिंग क्या रहती है, जैसे देखो ये वाली स्टेटर वाइंडिंग है, ऐसे नंबर ऑफ स्लॉट्स रहेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स पे अपन वाइंडिंग बाउंड करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ स्लॉट्स रहेंगे। देखो वहां दिया है डायग्राम में, देखो कौन सा 1.3.1 डायग्राम, वहां नंबर ऑफ स्लॉट है, वो नंबर ऑफ स्लॉट में अपन वाइंडिंग बाउंड करते हैं। और वो वाइंडिंग का कनेक्शन किस प्रकार रहता है, या तो स्टार कनेक्शन या तो डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो अंडरलाइन करो, द स्लॉट्स the winding may be star or delta connected, the three ends of the winding are brought out into the terminal। ठीक है, उसके बाद इसके जो वाइंडिंग बाउंड करने के बाद जो तीन एंड बाहर निकलते हैं, तीन एंड। ठीक है, तीन एंड कौन से रहेंगे, थ्री फेज वाइंडिंग के तीनों फेज के एक एक एंड, मतलब तीन एंड जो बाहर निकाले उसमें अपन टर्मिनल बॉक्स में उसको डालेंगे। ठीक है, तो ये अपना टर्मिनल बॉक्स है, इसको अपन सप्लाई देंगे। समझ में आया? तो तीनों वाइंडिंग के तीनों फेजेस के एंड अपन क्या निकालेंगे बाहर, तो वही बोला है वहां
द थ्री एंड्स ऑफ दिस वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग के तीनों एंड आर वाई बी, ठीक है, तीनों एंड्स बाहर निकालेंगे, ठीक है, और ब्रॉट आउट इनटू द टर्मिनल बॉक्स, और कहाँ रखेंगे, टर्मिनल बॉक्स में रखेंगे, वेयर थ्री फेज एसी सप्लाई इज कनेक्टेड, जी जहां अपन क्या करने वाले हैं, थ्री फेज सप्लाई देने वाले हैं, कौन सा आर वाई बी सप्लाई देंगे। जैसे ही अपन सप्लाई देंगे तो ये वाला फेज आर हो जाएगा, ये वाला फेज बी हो जाएगा, सॉरी ये वाला बी हो जाएगा, समझ में आया। तो ये दो तीन पॉइंट अंडरलाइन करना है, पहला वाला पॉइंट, उसके बाद ओपन सेमी ओपन वाला, और तीसरा स्टार और डेल्टा कनेक्टेड वाला, समझ में आया। उसके बाद स्टेटर की डायग्राम, उसके बाद देखो रोटर, समझ में आया स्टेटर यहाँ तक। उसके बाद देखो रोटर, रोटर में क्या बोला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंडक्शन मोटर डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। तो इंडक्शन मोटर के दो टाइप्स होते हैं उसके रोटर के कंस्ट्रक्शन के अनुसार, ठीक है, उसके रोटर के हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं इंडक्शन मोटर के, दो टाइप्स, इंडक्शन मोटर के दो टाइप, जिसके अनुसार होते हैं रोटर के कंस्ट्रक्शन के अनुसार, रोटर जिस तरह रहेगा उस तरह उसका इंडक्शन मोटर का नाम गिरेगा। जैसे देखो पहला रोटर होता है अपना स्क्विरल गेज टाइप, पहला रोटर कौन सा है, स्क्विरल केज टाइप, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वाउंड रोटर टाइप, दूसरा है वाउंड रोटर टाइप। तो ये वाउंड स्क्विरल गेज टाइप का रोटर है, इसीलिए फिर क्या हो जाएगा, स्क्विरल गेज टाइप इंडक्शन मोटर। उसके बाद वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर, मतलब इंडक्शन मोटर के दो टाइप्स उसके रोटर के हिसाब से रहेंगे, समझ में आया क्या। अभी देखो स्क्विरल गेज में क्या किया है, ठीक है, ये स्क्विरल गेज के पॉइंट है अपन पढ़ने वाले हैं। देखो वहां जैसे देखो मैंने अंडरलाइन करके तुमको अंडरलाइन किया है वही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। द रोटर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर विद स्क्यूड रोटर स्लॉट, ठीक है, रोटर जो है ये कौन सा, अभी कौन सा अपन पढ़ रहे हैं, स्क्विरल गेज टाइप, अभी अपना कौन सा चालू है, SQURAL स्क्विरल गेज टाइप रोटर, ठीक है, मतलब स्क्विरल गेज टाइप इंडक्शन मोटर अपन पढ़ रहे हैं। इसमें देखो इसका जो रोटर है कौन से किस प्रकार रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, ठीक है। देखो पॉइंट में क्या बोला है, द रोटर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर, ठीक है, इस प्रकार सिलेंड्रिकल रहता है, और सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर बोला है, लैमिनेटेड मतलब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, लैमिनेशन देते हैं। लैमिनेशन देना मतलब इसको इंसुलेट करना, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए अपन इस प्रकार का लैमिनेशन देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, रोटर, एक रोटर है जिसका साइज इस प्रकार रहेगा, सिलेंड्रिकल साइज रहेगा, सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर, और इसका जो कोर है, इसका जो मटेरियल है क्या किया रहता है, लैमिनेटेड विद स्क्यूड रोटर स्लॉट, ठीक है, और इसके स्लॉट्स क्या रहते हैं, स्क्यूड, स्क्यूड मतलब जैसे देखो यहाँ एक स्लॉट है तो इसका वाला स्लॉट रहेगा यहाँ एक स्लॉट है तो इसका वाला स्लॉट रहेगा यहाँ, ठीक है, समझ में आया क्या। इसको मैं अगर बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ एक स्लॉट है तो इसका वाला स्लॉट यहाँ रहेगा, इसका वाला स्लॉट यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो तो इसके स्लॉट्स क्या है, स्क्यूड नेचर के, स्क्यूड मतलब थोड़े से तिरछे, ठीक है, इसके स्लॉट क्या है, स्क्यूड नेचर के, ये है अपने स्लॉट्स, ये क्या है, स्लॉट्स क्या है, स्क्यूड है, मतलब थोड़े तिरछे है, इसकी एक्सिस क्या है, थोड़ी तिरछी है, ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला है यहाँ स्क्यूड रोटर स्लॉट, रोटर के स्लॉट जो है थोड़े से स्क्यूड नेचर के है, तिरछे है। उसके बाद देखो क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया क्या, अंडरलाइन किसको करना है, द रोटर, इसको अंडरलाइन करना है। देखो द रोटर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर, रोटर है जिसका सिलेंड्रिकल शेप है और जिसका कोर अपन ने क्या किया है, लैमिनेट किया है, एंड विद स्क्यूड रोटर, और उसके स्लॉट्स क्या है, स्क्यूड है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, द रोटर कंडक्टर विच आर थिक कॉपर बार, और रोटर के कंडक्टर जो है, रोटर के जो कंडक्टर है वो क्या रहते हैं, थिक मतलब थोड़े से जाड़े रहते हैं, ठीक है, रोटर कंडक्टर थिक रहते हैं। और उसके बाद क्या बोला, आर प्लेस्ड इन दिस स्लॉट, और उसके वो कहाँ प्लेस किए, ये स्लॉट में। जैसे देखो मैं एक कंडक्टर प्लेस करता हूँ तो ये इस प्रकार तिरछा बैठेगा ये कंडक्टर, क्यों तिरछा बैठेगा, क्योंकि इसके स्लॉट ही तिरछे है ना, समझ में आ रहा है क्या, इसके स्लॉट इधर है तो इसको मेरे को ऐसे ही तिरछा सीधा लगा सकता हूँ क्या, इधर तो है ही नहीं ना, स्लॉट है क्या, यहाँ कोई छेद है क्या, लटकाने के लिए कुछ है क्या, नहीं, इसका मतलब इसका कंडक्टर क्या रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका भी कंडक्टर क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। जैसे देखो यहाँ एक दूसरा कंडक्टर मैं डालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, तिरछा। तो इस प्रकार अपना रोटर का क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन रहेगा। कौन सा रोटर, स्क्विरल गेज टाइप इंडक्शन मोटर का रोटर, ठीक है।
देखो उसके बाद क्या बोला है, द रोटर कंडक्टर आर थिक, रोटर के कंडक्टर थोड़े से जाड़े रहते हैं, थिक एंड आर प्लेस्ड इन दिस स्लॉट, और जिसको अपन ने क्या किया है, स्लॉट्स में प्लेस किया है, स्लॉट में क्या किया है, मैंने प्लेस किया है। उसके बाद देखो क्या बोला है, एंड आर प्लेस इन दिस स्लॉट्स, वहां तक अंडरलाइन करो, कहां तक, रोटर कंडक्टर विच आर थिक कॉपर बार एंड प्लेस इन दिस स्लॉट्स, बस वहां तक अंडरलाइन करो। उसके बाद ना नेक्स्ट पॉइंट देखो, thus the rotor conductor are permanently short circuited, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपन ने